वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 4 से 7 सितंबर सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। संध्या बीत चली है। श्री ठाकुर मातृ मंदिर के पीछे बबूल वृक्ष के नीचे एक बेंच पर आकर बैठे। धीरे धीरे अनेकों आ जुटे। साधना दीदी, श्री ठाकुर की पुत्री को बुखार है, इसीलिए श्री ठाकुर उद्विग्न हैं। सरोजनी माँ से पूछा, साधना कैसी है? सरोजनी माँ बोली, अब बुखार उतर रहा है, सर दर्द भी कम गया है। श्री ठाकुर दुखित स्वर में बोले, यह लड़की बराबर कष्ट ही भोगती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। कुछ समय चुपचाप रहे। किसी की एक गाय लंगड़ाती हुई सामने से जा रही थी। श्री ठाकुर जी बोले, गाय लंगड़ा कर क्यों चल रही है? किसकी गाय है? इंदु दामित्र बोले, इसी गांव वाले की होगी। श्री ठाकुर जी बोले, लोग गाय पालते हैं किंतु ठीक से देखभाल नहीं करते हैं। संध्या के बाद भी गाय को घूमते देखा जाता है, लगता है मानो इसका कोई मालिक न हो। गाय का चेहरा देखने से ऐसा लगता है मानो उसे भरपेट खाना नहीं मिलता हो। मैं बचपन में लोगों को जिस तरह से गाय बछड़े की देखभाल करते देखता था, अब वैसा नहीं देखता हूँ। अक्षयदा पूत टुंडू बोले, आप जिस तरह से गाय की देखभाल करने कहते हैं उसमें अधिक खर्च है। श्री ठाकुर जी बोले, खर्च से ज़्यादा सहानुभूति रहनी चाहिए। गो पालन गृहस्थ का एक धर्म है। गाय को गो माता कहते हैं, आखिर माँ ही तो है। ऐसा हितकारी जंतु कम ही देखा जाता है। घर घर यदि गाय का पालन पोषण अच्छी तरह से हो, मनुष्य यदि नियमित रूप से शुद्ध दूध पी सके तो स्वास्थ्य, मेधा व बुद्धि प्रखर होगी और उसके साथ आयु भी बढ़ जाएगी। खेती बाड़ी के लिए अच्छे बैल की जरूरत है, इसीलिए बहुत पहले हमारे देश में कृषि और गो रक्षा दोनों एक साथ ही सम्मिलित थी। गोबर की तरह खाद और डिसइंफेक्टेंट संक्रमण निरोधी वस्तु दुनिया में कम ही पाई जाती है। इसीलिए हमारे भगवान श्री कृष्ण को रखाल राज कहते हैं। वे चरागाहों पर जा जाकर धेनु चराते थे। बलराम स्वयं हल से जोत कर खेती करते थे। हम श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण की बात जो सुनते हैं, उसका अर्थ मैं यही समझता हूँ कि उन्होंने गो जाति के वर्धन की व्यवस्था की थी। शरदा कहाँ है रे? उमा दबागची बोले, शायद वे खेपूदा के यहाँ गए हैं। क्या बुला लाऊं? श्री ठाकुर जी बोले, बुलाओ। शरदा के आते ही श्री ठाकुर ने कहा, मैं आपसे और एक बात कहना चाहता था, पर वह भूल गया था। परम पिता ने सामने गाय लाकर स्मरण करा दिया। आप जिसके यहाँ जाएंगे, यदि यह देखें कि उसे गाय पालने में कोई दिक्कत नहीं है तो उसे गाय पालने कहेंगे और उसका यत्न वह अच्छी तरह करे, इस पर ध्यान देंगे। फिर देखेंगे घर घर में लक्ष्मी श्री लौट आएगी। अच्छा, श्री कृष्ण को जो गोवर्धनधारी कहा जाता है और मैं यदि उसका अर्थ यह लगाऊं कि वे गो जाति के वर्धन की नीति विधि के धारक व पोषक थे, तो क्या भूल होगी? शरदा बोले, नहीं, ठीक ही होगा। श्री ठाकुर जी बोले, डिक्शनरी शब्दकोश देखें। शरदा बोले, डिक्शनरी शब्दकोश देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिक्शनरी में ऐसी व्याख्या नहीं मिलने की ही संभावना है, और यदि नहीं भी मिले तो भी शब्दार्थ के हिसाब से आपकी व्याख्या का सपोर्ट समर्थन करना सहज है। श्री ठाकुर जी बोले, जाकर देखें, मैं मूर्ख व्यक्ति हूँ, न जाने क्या कह बैठूं। अंत में लोग यही कहेंगे कि ठाकुर की सारी बातें अद्भुत हैं। नगेंद्र बसु बोले, ऐसा कहने का रास्ता ही नहीं है। श्री ठाकुर ने बातचीत के सिलसिले में सरोजनी माँ से कहा, बहुतों ने धात्री विद्या पाई है, पर तुम्हारे सिवा किसी ने इस विद्या को काम में नहीं लगाया। इस विद्या को अभ्यास में नहीं लाने पर भूलने की ही संभावना रहती है। जिन्होंने इसकी शिक्षा ली थी वे भी भूल बैठे हैं। जो भी हो, जिनका इस ओर टेस्ट अनुराग है, देख सुनकर उनमें से कतिपय व्यक्तियों का निर्वाचन करके यदि ऐसे काम में अपने साथ जाकर ट्रेनिंग शिक्षा दो तो अच्छा होगा। ऐसी अवस्था में तुम न भी जा सको तो मनुष्य को कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़े, इसके लिए कुछ व्यक्ति को वैसा बना लो। यदि प्यारी भी कुछ लोगों को फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग
शिक्षा दे रखे तो उससे भी सुविधा होगी। न जाने कब कौन सी विपत्ति में फंस जाए, क्या इसका कोई ठिकाना है। फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी रहने पर वह बहुत कामों में लगाया जा सकता है। तपोवन के छात्रों एवं ऋत्विकों को ऐसी विद्या दी जाए तो और भी बढ़िया काम होता। मुझे याद दिला देना तो मैं प्यारी से कहूँगा, जितेन और काली से भी कह दूँगा। मेरे कहने से तो कोई लाभ नहीं है, उसे करना चाहिए। यतीश दाग कर बोली, आप तो बहुत कुछ करने कहते हैं, सब काम करना तो संभव नहीं है। श्री ठाकुर जी बोले, प्रवृत्ति भी तो हमें नाना तरह से उत्तेजित करती है, पर उस समय यह नहीं सोचते कि इतनी तरह की उत्तेजनाओं की यथार्थ अभिव्यक्ति देंगे कैसे। अपनी अज्ञता से ही उसकी अभिव्यक्ति दे डालते हैं। जहाँ प्रत्याहार करना चाहिए वहाँ बल्कि वैसा नहीं करके प्रत्युत वहाँ हम अपने झोंकवशतः इंगेज्ड नियुक्त हो पड़ते हैं, और जहाँ इमीडिएटली इंगेज्ड तत्क्षणात् नियुक्त होने का सवाल है वहाँ नाना तरह का कॉन्सिडरेशन विवेचना करके रुक कर बैठ जाते हैं, वास्तविक में प्रत्याहार करते हैं। यदि ठाकुर को तुम लोग मास्टर कॉम्प्लेक्स चालक प्रवृत्ति बना छोड़ो तो देखोगे कि उनका इशारा पाते ही चट काम कर डालोगे। मान लो रसगुल्ला से तुम्हें खूब लोभ है, भर पेट खा चुके हो। ऐसे समय यदि कोई रसगुल्ला ले आए तो पेट भरा रहने पर भी रसगुल्ला के लिए जगह बना लोगे। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के समय भी इलास्टिक स्थितिस्थापक है, कैपेसिटी क्षमता भी इलास्टिक है। सब कुछ को टान कर लंबा किया जा सकता है और वह उसके अर्ज आग्रह पर निर्भर करता है। एक कर्मी ने आकर श्री ठाकुर से कहा, पारिवारिक अभाव अभियोग के चलते मैं आपके काम को ठीक से नहीं कर पाता हूँ। हर क्षण मन दुश्चिंताग्रस्त रहता है, क्या करूँ समझ नहीं पाता हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, मेरे किसी काम को करने में दूसरी ओर ध्यान नहीं देना होगा, भीषण कष्ट के लिए राजी रहना होगा। मान लो यदि तुम सपरिवार निराहार हो, उस पर भी मैं तुमसे कहूँ जिसके पास प्रचुर है उसके लिए विलासिता का सामान जुटाने, और ऐसा करने पर भी यदि तुम सुख अनुभव करो, क्षुधा की ज्वाला की उपेक्षा कर बर्दाश्त कर सको, तभी समझा जाएगा तुम्हें यहाँ रहने की योग्यता हुई है। मनुष्य किसे कितना प्यार करता है इसकी पहचान है कि उसकी प्रीति व प्रतिष्ठा के खातिर कितना वह कष्ट सहन करने को तत्पर है। उक्त भाई बोले, मुझे कष्ट होना मंजूर है, पर बाल बच्चों का कष्ट देखकर मन घबरा जाता है। श्री ठाकुर जी बोले, अपने बाल बच्चों के लिए जैसी तुम चिंता करते हो उससे कम चिंता मैं नहीं करता हूँ, और हर क्षण भर में उसकी व्यवस्था भी कर सकता हूँ, किंतु उससे तुम मनुष्य नहीं बन सकोगे, और तुम यदि मनुष्य नहीं बन सके तो तुम्हारे बाल बच्चे भी मनुष्य नहीं बन पाएंगे। चरित्र और सेवा को संबल मानकर यदि कुछ दिनों तक स्ट्रगल, संग्राम और सफ़र कष्ट करना पड़े तो उसकी एक सार्थकता है। तुम्हारे देखा देखी तुम्हारे बच्चे भी यही सीखेंगे। जहाँ तुम लाखों लाख लोगों की असुविधाओं को दूर करने जा रहे हो, वहाँ तुम अपनी असुविधा में उत्साहहीन हो जाने पर दूसरों के लिए क्या कर सकोगे। असुविधा रहेगी ही, यह समझकर ही काम में हाथ लगाओ। और मैं यह विश्वास नहीं करता हूँ कि कोई घबराता भी है। मनुष्य का दूसरा झोंक मोह रहता है। जब उस पर चोट लगती है तो वह उसे अच्छा नहीं लगता है। मोह अनुसरण करने में मनुष्य घबराता नहीं है। जब एकमात्र मोह इष्ट होता है तो कोई झंझट नहीं रहता है। इस चीज को ही लक्ष्य बना लेना चाहिए। विलासिता करने से काम नहीं होगा। यदि दूसरी ओर नजर जाए तो उसे अच्छी तरह देखना चाहिए। फिर भी जिधर जाओ इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा की ओर नजर रहने से तुम उसके द्वारा बड़ा बन सकते हो। प्रफुल्लदा बोले, वे बड़ा उसी को समझते हैं जो अनेक रुपयों के मालिक हैं एवं रुपए नहीं रहने के कारण वे अपने को छोटा समझते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, मेरी धारणा उल्टी है। मैं मनुष्य संपदा को ही सबसे बड़ी संपदा समझता हूँ। रुपए रहने से ही प्राण जागृत नहीं होता है या प्राण जगाया नहीं जा सकता है, किंतु प्रेम से यदि तुम्हारा प्राण जागे एवं यदि तुम दूसरों में प्राण संचार कर सको तो मनुष्य तुम्हारे अपने बन जाएंगे। ईशा ने कहा है, कम ये आफ्टर मी एंड आई शैल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुझे मनुष्य की धरना सिखाऊंगा।
जिसके पास मनुष्य है, जिन्होंने जीवन का पथ दिखाया है, मनुष्य को ऊपर उठाया है, उन्हें रुपए का अभाव नहीं होता है। मुझे रुपए कहाँ से मिलते हैं? क्यों लोग मुझे रुपए देते हैं? इसलिए कहता हूँ, नारायण को छोड़कर लक्ष्मी की उपासना करने से लक्ष्मी नहीं मिलती है। नारायण का अर्थ है जीवन पथ, वृद्धि का पथ। वे जितने मनुष्य को जीवन वृद्धि के पथ पर ले चल सकते हैं, वे उतने बड़े नारायण हैं, और जो जितने बड़े नारायण हैं, उतनी बड़ी लक्ष्मी उनके गृह में अचल रहती है। हिटलर, मुसोलिनी एक दिन हमारे तथा तुम्हारे जैसे थे, खा नहीं सकते थे, किंतु वे मनुष्य स्वार्थी थे। आज देखो, उनके पास अर्थ की कोई कमी नहीं है, और वे जितने दिन प्रकृत मनुष्य स्वार्थी रहेंगे, उतने दिनों तक ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसी आशा की जाती है। रुपयों को मुख्य चीज समझना एक साइन ऑफ आइडियोसी, मूर्खता का लक्षण है। आलोचना प्रसंग भाग 4 के पेज संख्या 8 से 13 तक। जय गुरु।